नमस्कार बेटा। हिंदी साहित्य की इस क्लास में अपन छंद पढ़ रहे हैं और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम छंद है आज का। और छंद पढ़ेंगे अपन सवैया छंद। कौन सा छंद? सवैया छंद। देखिए, जिस प्रकार से आपने मात्रिक छंद पढ़े वही विशेषताएं लिए हुए सवैया छंद भी आता है। सवैया छंद के लक्षण पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन काफी विस्तार से पढ़ रहे हैं छंदों के बारे में, और साहित्य की क्लास भी सप्ताह में 3 दिन ही हो पाती है। देखो, कंपलसरी की क्लास अपनी 5 होती हैं एक सप्ताह में, और साहित्य की क्लास से बहुत कम हो रही है, 3 ही क्लास हो रही है। देखते हैं, अगर इसी प्रकार से स्कूल खुलने में समय लगा तो क्लासों को बढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और अभी सिलेबस में कितनी क्या कटौती होती है, बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा कितना क्या सिलेबस रखा जाता है, उस हिसाब से तब तक अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाए अपन। जैसे छंदों का टॉपिक है, छंदों को दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उदाहरण अपन देखते रहेंगे, लक्षणों के अनुसार अपन उदाहरणों को हल करते रहेंगे। तो अपन लक्षण पढ़ते हैं सवैया छंद के। यह छंद वार्णिक सम छंद है। यह छंद वार्णिक सम छंद होता है। वार्णिक सम छंद होता है। दूसरा इसका लक्षण है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 वर्ण संख्या होती है। 26 वर्ण संख्या होती है। अभी आपने जो दूसरा लक्षण पढ़ा है कि प्रत्येक चरण में 26 नहीं, इसमें लिखते हैं अपन 22 से लेकर 26 तक वर्ण संख्या 22 से लेकर 26 तक होती है। चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण संख्या होती है। वर्ण संख्या होती है। तीसरी विशेषता दूसरी विशेषता में से ही निकल कर आएगी। तीसरा जो लक्षण है वह लक्षण दूसरी विशेषता से ही, दूसरे लक्षण से ही निकल करके आ रहा है। क्या है बेटा? कि इसमें वर्णों की संख्या व गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद में वर्णों की संख्या व गणों की प्रकृति के आधार पर ग्यारह उपभेद किए गए हैं। 11 उपभेद किए गए हैं। तो बताइए बेटा, सवैया छंद के कितने उपभेद होते हैं? 11 उपभेद। यानी सवैया छंद को 11 भेदों में विभाजित किया जाता है। तो ये 11 भेद कौन से हैं?
और उन 11 भेदों के लक्षण क्या हैं मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से याद करवा देता हूं। अभी क्लास में अपन याद करेंगे, दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि किस प्रकार से इन भेदों का वर्गीकरण किया जाता है। देखो, जो 11 भेद हैं सवैया छंद के, वो भेद क्या हैं इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। सवैया छंद के 11 भेदों का एक सूत्र है। अब 11 भेदों का एक सूत्र क्या है, इसमें कौन कौन से क्या आ जाते हैं, देखिए बेटा याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मदिरा मालती सुमुखी, मदिरा मालती सुमुखी, चकोर दुर्मिल किरीट, चकोर दुर्मिल किरीट, अरसात अरविंद सुंदरी, अरसात अरविंद सुंदरी, लवंग लता कुंदलम, लवंग लता कुंदलम। ये जो एक दोहा लिखा हुआ है, इसमें आपको सवैया छंद के 11 भेद दिखाई दे रहे हैं। मदिरा 1, मालती 2, सवैया शब्द जोड़ लेना। मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी सवैया, चकोर सवैया, दुर्मिल सवैया, किरीट सवैया, अरसात सवैया, अरविंद सवैया, सुंदरी सवैया, लवंग लता सवैया और कुंतल या कुंडलम सवैया या सुख सवैया। देखिए यहाँ जो मालती सवैया है, इस मालती सवैया का भी दूसरा नाम है, उपनाम है, उसको कहते हैं अपन मत गयंद सवैया, मत गयंद सवैया। तो देखिए कितने भेद हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो आपने 11 नाम लिखे हैं बेटा। अब इनके लक्षण जब याद करेंगे तो भी काफी दिक्कत होती है। तो सवैया छंद के 11 भेदों के लक्षणों का सूत्र है। सवैया छंद के 11 भेदों के लक्षणों का एक सूत्र, यानी एक सूत्र के माध्यम से इसके 11 भेदों के लक्षण आ जाएंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र है 7 भगु 2 जलगु में, 7 भगु 2 जलगु में 7 भगुल 8 सभा, 7 भगुल 8 सभा, 7 भगुल 8 सभा, 7 भरे 8 सलगू में, 8 सलगू में 8 जल सले, 8 जल सले, 1 बढ़ा। तो देखो बेटा यहाँ पर
इस एक सूत्र में इन दो काव्य पंक्तियों में, इन दो पंक्तियों में इन 11 भेदों के लक्षण हैं। 7 भगु 2 जलगु में, 7 भगुल 8 सभा, 7 भर 8 सलगु में, 8 जलसल 1 बढ़ा। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 7 भगुल का मतलब है 7 भैगन, गु का मतलब है गुरु। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ करके अपन एक काम कर लेते हैं बेटा कि यहाँ भेद लिख लेते हैं, उधर आगे लक्षण लिख लेते हैं। देखो आपने यहाँ भेद तो आपको याद हो गए, मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी सवैया, चकोर सवैया, दुर्मिल सवैया, किरिट सवैया, अरसात सवैया, अरविंद सवैया, सौंदरी सवैया, लवंग लता सवैया और कुंडल सवैया। अब देखो इसमें कैसे लक्षण कैसे हैं। जैसे पहला भेद है मदिरा सवैया, तो मदिरा सवैया में क्या होता है बेटा, 7 तो होते हैं भैगन और 1 होता है गुरु। मदिरा सवैया में 7 तो भैगन और 1 गुरु होता है। आगे चलो, मालती सवैया जिसको अपन मत गयंत सवैया कहते हैं, मालती सवैया जिसको अपन मत गयंत सवैया कहते हैं। तो मालती सवैया में क्या होता है, अब यहाँ देखो मालती सवैया 7 तो होते हैं भैगन और 2 होते हैं गुरु। मालती सवैया में 7 तो होते हैं भैगन और 2 होते हैं गुरु। अब आगे देखें अपन सुमुखी सवैया, सुमुखी सवैया में 7 तो होते हैं जैगण, सुमुखी सवैया में 7 तो होते हैं जैगण, 1 होता है लघु और 1 होता है गुरु। फिर अगला चरण देखो, पहले चरण के तीनों भेद हो गए, तीनों भेदों के लक्षण हो गए। अगला है चकोर सवैया, चकोर सवैया में 7 तो होते हैं भैगन, 1 होता है गुरु, 1 होता है लघु। दुर्मिल सवैया में 8 तो होते हैं, 8 सैगण होते हैं, दुर्मिल सवैया में 8 सैगण होते हैं और किरिट सवैया में 8 भैगण होते हैं। आगे देखिए दूसरी पंक्ति में अगला भेद है अरसात सवैया, अरसात सवैया में 7 तो होते हैं भैगण और 1 होता है रैगण। अरविंद सवैया में 8 तो होते हैं सैगण, अरविंद सवैया में 8 तो होते हैं सैगण और 1 होता है लघु। जबकि सौंदरी सवैया में 8 तो होते हैं सैगण, 1 होता है लघु और 1 होता है गुरु। सौंदरी सवैया में क्या होता है, 8 तो होते हैं सैगण और 1 होता है गुरु। फिर लवंग लता सवैया में क्या होता है, 8 तो होते हैं जैगण और 1 होता है लघु। 8 तो होते हैं लवंग लता सवैया में, 8 तो होते हैं जैगण, 1 होता है लघु। और कुंतल सवैया जिसको अपन सुख सवैया भी पढ़ते हैं, सुख सवैया, कुंतल सवैया में 8 तो होते हैं सैगण और 1 बढ़ा यानी 2 होते हैं लघु। इस प्रकार से इसके भेद हैं। तो अपन देखिए इनको पढ़ते हैं और एक सारणी बना लेते हैं और उस सारणी के माध्यम से याद करते हैं। आपके पास सूत्र लिखा हुआ है और यहाँ एक एक को लिखिए। पहला भेद है मदिरा सवैया, मदिरा सवैया। अब मदिरा सवैया के लक्षण बोलो बेटा। मदिरा सवैया में 7 भैगण प्लस 1 गुरु होता है, 7 भैगण और 1 गुरु होता है, 1 गुरु। तो बताइए कितने वर्ण हो गए इसमें, 7 और 7 भैगण, 7 गण हैं, इसका मतलब 7 21 और 1 गुरु यानी 22 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, 22 वर्ण हो गए। अब दूसरा है मालती सवैया,
मालती सवैया का दूसरा क्या नाम बताया गया है आपको? मतगयंत सवैया। तो इसमें होते हैं 7 तो भैगण, 7 तो भैगण और 2 गुरु होते हैं। 7 भैगण और 2 गुरु होते हैं। 7 भैगण और 2 गुरु। तो बताओ 7 तो हो गए गण, तो 7 21 और 2 होते हैं गुरु, तो 21 और 2 कितने हो गए? 23 वर्ण होते हैं। मदिरा मालती। अब तीसरा है सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया। अब सुमुखी सवैया में देखिए, सुमुखी सवैया में कौन से गण होते हैं, कितने गण होते हैं, कितने लघु और गुरु होते हैं? इसमें देखिए 7 तो होते हैं, 7 भृगु 2 जलगु, तो यहाँ 7 तो होते हैं जयगण, 7 तो क्या होते हैं? जयगण। और एक लघु और एक गुरु होता है। एक लघु प्लस एक गुरु होता है। तो बताइए कितने हुए? 7 21, 21 और 2 23, ये 23 वर्ण होते हैं। तो मदिरा मालती सुमुखी। चौथा है चकोर सवैया। चौथा कौन सा है? चकोर सवैया। चकोर सवैया में कौन से गण होते हैं, कितने गण होते हैं? 7 तो होते हैं, भैगण 1 होता है, गुरु 1 होता है, लघु 7 तो होते हैं। चकोर सवैया में 7 तो होते हैं भैगण, 7 तो होते हैं भैगण और एक गुरु होता है और एक लघु होता है। इसका उल्टा कर लो, 7 भैगण 1 गुरु 1 लघु, कितने वर्ण हो गए? 23 वर्ण हो गए। मदिरा मालती सुमुखी चकोर। अगला है दुर्मिल सवैया। अगला कौन सा है? दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया की विशेषताएं क्या है? दुर्मिल सवैया की विशेषताएं हैं 8 सलगु, 8 सलगु, तो 8 सैगण होते हैं, 8 सैगण, 8 सैगण होते हैं। तो कितने गण हुए, कितने वर्ण हुए? 24 वर्ण हुए। फिर अगला है किरीट सवैया। किरीट सवैया। किरीट सवैया में 8 सलगु। मदिरा मालती सुमुखी। इसमें देखिए किरीट सवैया में होते हैं 8 भैगण, 8 भैगण, तो कितने वर्ण हो गए? यहाँ भी 24 वर्ण हो गए। यहाँ भी कितने वर्ण हो गए? 24 वर्ण हो गए। 7वां है अरसात सवैया। अरसात सवैया। तो इसमें 7 तो होते हैं भैगण और 1 होता है रैगण, 7 भैगण और 1 रैगण होता है। तो 7 भैगण प्लस 1 रैगण, कितने हो गए? 7 1 8 वर्ण हो गए ना, 8 गण हो गए, तो 8 गणों में कितने वर्ण हो जाएंगे? 24 वर्ण हो जाएंगे। 8वां सवैया है अरविंद सवैया। अरविंद सवैया। अरविंद सवैया में देखिए, अरविंद सवैया में होता है 7 सैगण और 1 लघु, 7 सैगण प्लस 1 लघु, 7 सैगण और 1 लघु होता है। तो 7 तो क्या होते हैं? सैगण होते हैं। 7 तो क्या होते हैं अरविंद सवैया में? 7 तो होते हैं अरविंद सवैया में, 7 और 3 8 होते हैं, 8 तो होते हैं सैगण प्लस 1 होता है लघु, 1 होता है लघु, तो कितने वर्ण हो गए? 7 8 की 24 और 1 25 वर्ण, कितने हो गए? 25 वर्ण। 9वां है सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया की विशेषता होती है 8 सैगण 1 गुरु, 8 सैगण
1 गुरु। देखो ऊपर अरविंद में था 8 सैगण 1 लघु और यहाँ है 8 सैगणे और 1 गुरु है, तो यहाँ भी वही 25 वर्ण हो गए। अब अगला है कुंतल सवैया। अगला है कुंतल सवैया अर्थात अरविंद सुंदरी। लवंग लता 9वां 10वां है लवंग लता। लवंग लता, लवंग लता सवैया। लवंग लता सवैया की विशेषता होती है 8 जैगण 1 लघु। 8 जैगण प्लस 1 लघु। 8 जैगण 1 लघु, तो 8 की 24 और 1 25 वर्ण। अगला है, अगला सवैया है कुंतल सवैया। कुंडल या कुंतल सवैया या सुख सवैया। सुख सवैया, तो इसमें होते हैं 8 सैगण 2 लघु। 8 सैगण और 2 लघु, तो 8 की 24 2 26। तो बेटा देखिए इसमें क्या होता है, वर्ण भी मैंने लिखवा दिए हैं आपको। पहला था मदिरा सवैया जिसमें 22 वर्ण होते हैं। फिर मालती, सुमुखी और चकोर इसमें 23 होते हैं। दुर्मिल, किरीट और 7 में 24 होते हैं। अरविंद सुंदरी और लवंग लता में 25 होते हैं और कुंतल सवैया में 26 वर्ण होते हैं। अब देखिए इन लक्षणों के आधार पर अपन 1-2 उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरणों के अनुसार अपने छंद की पहचान करते हैं। तो देखिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं। भस्म लगावत शंकर के, भस्म लगावत शंकर के, भस्म लगावत शंकर के अहि लोचन आनी परी। अहि लोचने, अहि लोचने, अहि लोचन आनी परी झरिके। झरिके, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, मात्रा लगानी है। तो मात्रा लगाओ 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। गण बना लो, 3 3 का गण बना लो। अब कौन सा गण है इसमें, भान सलगा, भा ने से, तो ये भयगण है। कौन सा गण है इसमें, भयगण है। कितने गण हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भयगण हैं प्लस 1, 7 भयगण प्लस 1 गुरु। 7 तो है भयगण प्लस 1 है गुरु। तो बताओ 7 भयगण 1 गुरु, 7 21 और 1 22 वर्ण। 22 वर्ण कौन से गण में सवैया में होते हैं, मदिरा सवैया में। तो ये कौन से सवैया का उदाहरण हो गया, मदिरा सवैया का उदाहरण हो गया। ये कौन से सवैया का उदाहरण हो गया, मदिरा सवैया का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपको उदाहरणों की पहचान करनी है। अभी एक उदाहरण और अभ्यास के लिए देख लेते हैं, बाकी बाद में अपन मैं PDF में उदाहरण लेकर के भेजूंगा और आप आराम से गण बना करके उनकी पहचान करते रहना। तो उदाहरण है या लकोटी, या लकोटी अरु कामर या परे। या लकोटी अरु कामरिया परे राज तिहुपुर को तजीदारू। कामरिया परे राज तिहु, राज तिहु यानी तीनों लोगों का राज, राज तिहु पुर को तजीदारू, पुर को
पूर्व होता है नगर, तजी डारो, तजी डारो। तो वही बात है, यहाँ पर गण बनाइए, पहले मात्रा लगाओ, 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2। अब गण बना लो इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 गुरु। तो इसमें 7 तो हो गए भैगण, कौन सा गण है, 7 तो हो गए भैगण प्लस 2 हो गए गुरु, तो 7 भैगु 2, तो 2 गुरु 7 भैगण 2 गुरु किस में आते हैं, मदिरा मालती, मालती सवैया में। तो कौन सा सवैया हो गया, मालती सवैया हो गया। मालती सवैया का दूसरा नाम क्या है, मतगयंद सवैया है, मतगयंद सवैया। तो आपने ये 2 उदाहरण देखे। अब अपन एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है यहाँ, मीत सुजान ए नीत करो। उदाहरण है, मीत सुजान ए नीत करो, लिखो। उदाहरण है, मीत सुजान ए नीत करो, मीत सुजान ए नीत करो, जिनी हाहा ने, जिनी हाहा ने हुजिए मोही अमोही, हुजिए मीत सुजान ए नीत करो, जिनी हाहा ने हुजिए मोही, मोही। तो इसमें सबसे पहले अपन मात्रा लगाएंगे, तो 2 1 1 2 1 वही आएगा जो अभी आपने उदाहरण देख लिया है, क्योंकि इसमें मात्राएं वही लग रही हैं, वही गण बन रहे हैं, इसलिए उदाहरण अपन को वही मिला है। तो देखो गण बनाओ। मीत सुजान ए नीत करो, जिनी हा है ने हुजिए हा ने हुजिए मोही अमोही। तो यहाँ देखिए भैगन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भैगन हो गए, 7 तो हो गए भैगन प्लस 2 क्या हो गए, गुरु हो गए। तो 7 23 और 2 23। अब यहाँ भी कौन सा, 7 बैगन 2 गुरु किस में आते हैं, मालती सवैया में, मालती सवैया यानी मतगयंद सवैया, मत गयंद सवैया। तो बेटा देखिए ये सवैया छंद का लक्षण, सवैया छंद की परिभाषा, सवैया छंद के उपभेदों के लक्षण आपने पढ़े हैं और उदाहरण भी आपने देखे हैं। अन्य उदाहरण आपको पीडीएफ में मिलेंगे। अब देखिए आगे की क्लास में अपन काव्य शास्त्र का ही कोई टॉपिक लेते हैं जो थोड़ा बड़ा है, बड़े वाले टॉपिक पहले हल कर लेते हैं और उसके बाद में छोटे टॉपिक हल करेंगे। तो छंद आपका हो गया, छंदों के बाद में
टॉपिक आता है अलंकार। तो अपन कल से अलंकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।